साथियों नमस्कार। आज जल्दी आपको सूचना नहीं दे पाया बहुत पहले, तो लेकिन मुझे आवश्यक लगा कि कल देश भर में इतना बड़ा कार्यक्रम है तो कुछ आपसे बातचीत की जाए, और इसीलिए ये इतनी रात में हमें आना पड़ा। तो जो साथी जुड़े हैं वो जुड़ जाएं और अपने ग्रुपों में अपने लोगों तक शेयर कर दें, क्योंकि आज कल के कार्यक्रम की थोड़ी दिशा निर्देश, थोड़ी बातचीत होनी है। और मुझे लगा कि कल का कार्यक्रम है, इसलिए आज बात करना ज़रूरी है। दिन में तो आंदोलन चलते रहते हैं, आप सोचते हैं होंगे रात में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन क्रम में करना पड़ता है, चाहते भी हो न चाहते हुए भी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सोशल मीडिया पर होंगे, तो कुछ काम की बात, कुछ भविष्य की बात, कुछ कार्यक्रम की बात कर लिया जाना जरूरी है। तो सभी साथी अपने अपने ग्रुपों में अपने अपने साथियों और सभी सामाजिक शैक्षणिक जितने भी ग्रुप हैं सब में भेज दें, जिससे बातचीत शुरू की जाए। लिखें, कमेंट करें, कोई सुझाव हो तो लिखें, कोई बेहतर और बात हो तो लिखें। कल की आपके ज़िले ज़िले में क्या तैयारियां हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप सबने उसको पूरा कर लिया होगा। तो इसको सारे लोग अपने तमाम सारे ग्रुपों में अपने सारे जानने वालों के पास भेज दें, जिससे बातचीत शुरू की जा सके। बहुत संक्षेप में रहेगा। जी, चलिए काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, बातचीत शुरू करते हैं। आज की जो बातचीत है पूरा वो कल के कार्यक्रम पर है कि कार्यक्रम कैसे, कितना, किस तरीके से, उसी संदर्भ में होगा। जो भी होगा उसी संदर्भ में होगा। सभी को मेरा सादर अभिवादन। और सबसे पहले मैं सभी साथियों को नवरात्र की बधाई, और आज क्योंकि ईद है तो ईद की बधाइयाँ। कई साथियों के यहाँ अभी ईदी पर मिले भी, और हमारे सुन्नी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं शकील साहब, और CFPG कॉलेज के प्रोफेसर हैं अब्बास साहब, और कई साथी इनवाइट किए, लेकिन मैं जा नहीं पाया उनके यहाँ, क्योंकि आज कल कार्यक्रम है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि वो भी ज़रूरी है लेकिन ये भी ज़रूरी है। तो जहाँ तक संभव हो पाया कर पाया हूँ, जहाँ नहीं पहुँच पाया क्षमा चाहता हूँ। तो पुनः नवरात्रि की और ईद की बहुत बधाई देते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। कल 1 अप्रैल है और हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। जब से आँख खोला, होश हवास संभाला, तो 1 अप्रैल पे हम लोग कोई सच बात भी कहते थे बचपन में भी, तो लोग पकड़ लेते थे कि ये क्यों कह रहे हैं। आप भी थोड़ा आप पीछे दौड़ में जाइए। 1 अप्रैल को कोई बात कही जाती थी मजाक में ही, आपस में ही, तो लोग कह रहे अच्छा आज 1 अप्रैल है, अच्छा मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख दिवस होता है 1 अप्रैल को, मूर्ख दिवस। और सरकार ने गजब की पढ़े लिखों का, दुनिया के तमाम सबसे बड़े तबके, बुद्धिजीवी तबके को क्या गिफ्ट किया? 1 अप्रैल का दिन। क्या तय किया? 1 अप्रैल का दिन। यानी कि उन्हें डंके के चोट पे कह रहे हैं कि हम आपको मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख दिवस 1 अप्रैल, यानी कल UPS लागू करने जा रही है। मूर्ख बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही डेट तय किया। सरकार ने अपनी तरफ से पूरा मैसेज दिया है हम सब बुद्धिजीवियों को कि देखो मैं मूर्ख बनाने जा रहा हूं और आप बनने के लिए तैयार रहिए।
मजे की बात है कि अब बनना है कि नहीं बनना है आप जानिए। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं तो आपके साथ जो सरकार मूर्खतापूर्ण निर्णय यूपीएस ले रही है, मूर्ख दिवस पर आपको यूपीएस दे रही है, देने जा रही है, या इसके पहले एनपीएस दी थी, उसका कल आप अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से संख्या बल के साथ जवाब दीजिए कि सरकार आपने जो डेट तय की, जो व्यवस्था तय की, वो दोनों लिए मेरे लिए नुकसानदेह है। इसलिए कल सभी लोग सुबह से ही, और सिर्फ काली पट्टी अपने लिए न रखिए, आप सभी लोग अधिकतम संख्या में काली पट्टी पहले से ही रख लें। कार्यस्थल पे जाएं, स्वयं बांधें, घर से बांध के जाएं, कार्यस्थल पे जाएं, जो लोग नहीं बांधे उनको बंधवाएं और एक विरोध दर्ज कराएं। अब इससे सरल तरीका किसी व्यवस्था के विरोध का नहीं होता है कि हम अपने बाह में काली पट्टी बांध करके समाज को भी, दुनिया को भी, सरकार को भी एहसास कराएं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हुआ है। इसलिए हम इस प्रतिवाद करते हैं एनपीएस का और यूपीएस का। अब इससे आसान तरीका क्या हो सकता है? अगर हम इतना भी अपने हक के लिए नहीं कर सकते तो आपसे बहुत दुखी मन से मैं कह रहा हूं, फिर आप ओपीएस की बात, बुढ़ापे के भविष्य की बात, इसको छोड़ दीजिए। आज से बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप काली पट्टी बांधना है आपके अपने हक के लिए, और आप इंतजार करें कोई और बांधे। अरे भाई, आप बांधो, दूसरों को बंधवाओ, ये आपकी ड्यूटी है। पेंशन आपकी मारी गई है। इसलिए मेरा निवेदन है, कल सुबह से ही घर से निकलने के पहले ही काली पट्टी बांध करके और काली पट्टी अधिक मात्रा में लेकर के कार्यस्थल पर जाएं, अपने काम को करें, शांतिपूर्ण करें, लेकिन काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएं। आपको लगता है कि नहीं, इससे क्या होगा? मैं बता रहा हूं, अभी जब से कार्यक्रम घोषित हुआ, लगातार एलआईयू का, आईबी का, इनकी सूचना, उनकी सूचना लगातार है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि जिनको एनपीएस मिली है वो शांत बैठे हैं, उससे ज्यादा तो शासन और प्रशासन सक्रिय है। अभी भी आपके बात करने के पहले 2 थाना अध्यक्षों को फोन आया कि भाई जब कल कार्यक्रम है, कैसा है, क्या है। हमने बताया और कहा भी तो आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, आप हमारा सहयोग करिए। उन सब ने कहा नहीं सर, बिल्कुल सही है, और नेता 4-4 पेंशन लेता है, हमको एक नहीं देता, हम तो आपके साथ में हैं। तो प्रशासन से आपको कोई भिड़ना नहीं है, वो हमारे सहयोगी हैं, उनसे मदद लेनी है। और कल भी जो कार्यक्रम होना है वो शांतिपूर्ण ढंग से होना है। आप सुबह से घर से निकलने के पहले बाहों में काली पट्टी बांध कर कार्यस्थल पहुंचे, फिर वहां भी जो लोग नहीं बांध पाए हों उनको भी आप बंधवाएं और उसको अपने सोशल मीडिया के तमाम सारे प्लेटफार्मों पर आप भेजें। कल सुबह से ही पूरा देश दिखे कि इस देश में कुछ गुस्सा है, कुछ आक्रोश है, कुछ लोगों को साथ अन्याय हुआ है, उनका हक मारा गया है, इसलिए ये सब अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद दोपहर के बाद जो समय अनुसार आपने अपने तय किए होंगे अपने अपने जिले में, वहां आप जाएं, जिलाधिकारी महोदय के पास अपनी बात उनसे रखें, ज्ञापन पहले से तैयार रखें और ज्ञापन आप उन्हें दें। उनसे भी निवेदन करें कि सर आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये पत्र जाना है और आप भिजवाएंगे। शायद बहुत सारे जिलाधिकारी जो एनपीएस में भी होंगे, निश्चित रूप से होंगे, तो उनसे भी सर कहें कि आपकी भी लड़ाई है और हमको प्रशासन से टकराना नहीं है, हमारा काम नहीं है। हमारी लड़ाई शासन के नीतिगत निर्णय से है। हम कोई दुश्मन नहीं है, ना वो हमारे दुश्मन है। हमारी नीतिगत लड़ाई है, वो सरकार से है, वो व्यवस्था से है, न कि पुलिस से है, न कि प्रशासन अधिकारी से है। और संगठन जो दिशा निर्देश जारी करे उसी के तहत काम करना है, ये ध्यान रखना सब बात। संगठन जो दिशा निर्देश जारी करे कि सुबह से हमें काली पट्टी बांधना है, बंधवाना है, फिर दोपहर के बाद जो समय अनुसार जिले में आपने रखे होंगे जिलाधिकारी कार्यालय में जाना है, उनको शांतिपूर्ण ज्ञापन देना है और उनसे निवेदन करना है कि सर हम आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचे। और हम सब, एक तरीका होता है लोकतांत्रिक देश में, एक व्यवस्था होती है, उसके माध्यम से अपनी बात पहुंचाएंगे। अब 2-3 सवाल आते हैं।
पहला सवाल बहुत गंभीर है, जो मेरे पास भी फोन आते रहते, सर फला संगठन का कोई पत्र नहीं जारी हुआ तो हम क्या करें। आप अपने स्थानीय स्तर से जिनसे संवाद है आप करिए। दूसरी बात, जो लोग संगठनों के पत्र के इंतजार में हैं और एनपीएस में हैं, उनसे मैं क्षमा पूर्वक कहना चाहता हूं, मान लीजिए आपका संगठन नहीं बोलता है एनपीएस के खिलाफ, तो आप क्या स्वीकार कर लेंगे? भविष्य किसका है? हक किसका मारा गया है? मैं उन तमाम संगठनों के जो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे संगठन का पत्र आएगा तो मैं जाऊंगा, शायद उनसे ज्यादा 1 अप्रैल का जो मूर्ख दिवस है, मूर्खता से ज्यादा और कुछ नहीं होगा। आपकी लड़ाई है, आपका हक मारा गया है और आप इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नेतृत्व उठा के दे, हमारा संगठन कहे तो हम जाएंगे। जी, कुछ व्यवधान आ गया, कुछ टेक्निकल व्यवधान आ गया और ये व्यवधान आता रहता है। हक की बात होती है तो मीडिया ही, सोशल मीडिया भी कभी कभी ऐसा लगता है कि वो भी कहीं न कहीं प्रेशर और दबाव में रहता है। तो मैं कह रहा था कि आपका नेतृत्व नहीं बोला, आपका संगठन ने लेटर नहीं जारी किया तो आप ओपीएस की बात छोड़ देंगे, या उन्होंने नहीं कहा तो आप लड़ना छोड़ देंगे, अपने हक की बात कहना छोड़ देंगे। अरे कोई लड़ रहा है, कोई सामने खड़ा है तो आप उसके साथ खड़े होइए। आपका नेतृत्व आपसे पूछेगा तो आप कहते ओपीएस के लिए गया था, ओपीएस मुझे चाहिए, आप नहीं कर रहे तो कोई कर रहा है, मैं उसके साथ खड़ा हो गया। इसमें कौन सी आफत है? तमाम लोग इसी बंधनों के चक्कर में अपने बेहतरीन भविष्य को खो दे रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, गुटों, पदों, संगठनों की सीमाओं से बाहर निकलिए। जैसे अभी संसद में आपने देखा होगा, किसी ने पूछा अपने नेतृत्व से, किसी पार्टी के मुखिया ने कोई पत्र जारी किया, सबने मेजे थपथपाई, क्योंकि सबको पता है वेतन हमको बढ़ना चाहिए, भत्ता हमारा बढ़ के मिलना चाहिए। किसी मुखिया ने पत्र नहीं जारी किया, किसी ने किसी से पूछा भी नहीं, सब ने कर दिया। अरे वहां तो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, बहुत सारे लोग अनपढ़ भी संसद में होते हैं, विधानसभाओं में होते हैं, वो उतना समझदारी है उनको। और हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई साहब अटेवा वाले ने कोई मैसेज नहीं दिया हमको, किसी ने हमको फोन नहीं किया, भाई साहब वो मेरे संगठन का पत्र नहीं आया, तो मैं क्या करूं? सांसद और विधायकों से सीखिए थोड़ा और आइए कल अपने अपने कार्यस्थल काली पट्टी के बाद जिलाधिकारी कार्यालय पर और अपनी ताकत दिखाइए, शांतिपूर्ण ढंग से एहसास कराइए कि मेरे साथ जो मूर्खता सरकार कर रही है मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं। कल का प्रदर्शन, कल का ये कार्यक्रम सफलता ये तय करके बताएगी कि इस देश का शिक्षक कर्मचारी यूपीएस के खिलाफ है। और आपने तमाम मौकों पे करके दिखाया है, कल आपको फिर दिखाना है। और मैं कह रहा था कि आपको लगता है ऐसा नहीं कुछ होता है, होता है। हुआ तभी 20 साल की व्यवस्था जो चल रही थी उसमें बदलाव आया, करने से ही हुआ और आप सबने ही किया और कल भी करिए। अब कल क्या होगा? बहुत सारे लोग गजब के बुद्धिजीवी हैं, कल ही उनका कोई कार्यक्रम लग जाएगा कि नहीं मैं तो बहुत व्यस्त हूं, कल नहीं। आप मैं सभी लोगों से बहुत विनम्रतापूर्ण निवेदन करता हूं, आज एक लड़ाई, एक संगठन, एक बैनर लड़ रहा है। आप अगर इसमें चूके तो आने वाले समय में न कोई लड़ने को तैयार होगा, न कोई खड़ा होने तैयार होगा, फिर आपके पास पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होगा। आज तो लड़ाई चल रही है, कुछ जाबाज साथी मैदान में डटे हैं, आवाज लगा रहे हैं, उसके आवाज में आवाज लगाइए, उसकी आवाज को ताकत दीजिए, उसकी हिम्मत को ताकत दीजिए, तब जैसे आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाया सके। बहुत सारे लोग मैं इधर देख रहा हूं, तमाम मुद्दे राजनीतिक दलों, नेताओं द्वारा लाए जाते हैं और हमारा व्यक्ति बुद्धिजीवी एनपीएस विहीन भी, पुरानी पेंशन विहीन भी उसी में डट गया है। जिसके लिए लड़ रहे हो ना, एक बार उससे कहो ओपीएस की बात करे। जिस विधायक और सांसद के लिए मरते हो ना, उससे कहो ओपीएस पर चर्चा कराए सदन में आपके। आप उसके मुद्दे पे तो चर्चा खूब कर रहे हो, आपके मुद्दे पे उससे चर्चा करा देखो। जो लोग अनावश्यक मुद्दों पे खड़े रहते हैं, मैं कहना चाहता हूं
उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हो तो समझो इस बात को। ये सब मुद्दे इसलिए लाए जाते हैं कि जो जनवादी मुद्दे हैं उससे दूर हो जाए। सवाल है सामाजिक सुरक्षा का, सवाल है रोजगार का, सवाल है शिक्षा और चिकित्सा, ये मुद्दे हमारे हैं। इन मुद्दों में बात करने की तैयारी होनी चाहिए। हम भी उन्हीं पर लग गए हैं। मैं तो बड़ी विनम्रतापूर्वक आप सबसे कहना चाहता हूं, जिनको लगता है कि हम उनके फेवर में खड़े हैं, हम उनके फेवर में खड़े हैं, उनसे एक बार कहो कि भाई मेरे सदन में हमारे मुद्दे पर चर्चा करा दो। रोज इन मुद्दों पर चर्चा हो रही, एक दिन मेरे मुद्दे पर चर्चा कर दो। हम आपके लिए तो दिन रात मरते हैं, आपके मुद्दे के लिए लड़ते हैं, अपने अपने परिवार के, अपने पड़ोस के, अपने तमाम सारे लोगों से मैं लड़ जाता हूं आपके लिए, और आप मेरा मुद्दा नहीं उठा सकते सदन में। सोचो आप, सोचो आप अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं। बुद्धिजीवी कौन हुआ? जो अपने मुद्दों पर चर्चा करा ले रहा है। आप ज्यादा बड़े बुद्धिजीवी तो आप अपने मुद्दों पर चर्चा करें, और कल का वो दिन अगर आपने अपनी ताकत दिखाई तो आपके मुद्दे पर चर्चा होगी, और यही चर्चा आपके काम आएगी। बहुत सारे लोग कहते वटेवा का हमारा है, हमारा संगठन तो अभी कहा ही नहीं, हमारे नेता तो बोले नहीं। पता लगाओ, नेता ओपीएस में होगा, आपके मुद्दे से क्या लेना देना है? उसको संगठन चलाना, संगठन का संकट है, संगठन के लिए लगा रहता है। आपका मुद्दा हल हो या ना हो, उससे क्या लेना देना है? और जिन संगठनों ने खुले मन से समर्थन किया, मैं उनको साधुवाद देता हूं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कल सिर्फ समर्थन ही नहीं, कल उनकी सहभागिता भी दिखाई पड़नी चाहिए, और दिखाई पड़ेगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। सभी विभागों के तमाम सारे साथियों से, चाहे शिक्षक संगठन हो, चाहे कर्मचारी संगठन हो, चाहे अधिकारी संगठन हो, उन सब से मेरा निवेदन है कि आपकी भागीदारी भी होनी चाहिए। ये पीढ़ियों की लड़ाई है, जिसको कुछ चंद लोग हिम्मत से, जज्बे के साथ इस दौर में भी लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि आपसे शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी ऐसा काम हमें नहीं करना है कि जो हम गैर संवैधानिक हो, गैर लोकतांत्रिक हो। हम अपनी बात को रखेंगे, हम अपनी बात को कहेंगे, हम मजबूती से रखेंगे, हम मजबूती से संख्या बल में आएंगे, लेकिन शांतिपूर्ण रहेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। सुबह से ही बता दिया, और फिर वहां बैनर, तख्तियां, स्लोगन लिखा हुआ, जिस पर पुरानी पेंशन बहाल करो, एनपीएस यूपीएस बंद करो, अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन बहाल करो। आप सब उसको जानते हैं, पहले से ही अपनी तैयारी रखें। अब एक और सवाल है, कल ही से शुरू हो रहा है, इसलिए आज उसको मैंने पहले भी कहा, अभी मैं कह रहा हूं। यूपीएस का फॉर्म नहीं भरना है। अगर इतनी भी चेतना हम सब ने जगा लिया और इतनी भी चेतना जग गई तो उसका संदेश चला जाएगा। जो लोग यूपीएस की तरफदारी करते घूम रहे हैं उनको नहीं भरना है, क्योंकि ओपीएस में है। आपको बता रहे ये सुंदर है। कुछ लोग खुल्लम खुल्ला तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग संशोधन के नाम पर बात कर रहे हैं। थोड़ा सा होशियार रहना, मैं बार बार इसको कहता हूं। तमाम लोग तमाम बैनर खड़ा कर लेते हैं, तमाम कर लेते हैं। उनकी नीयत क्या है? एक तरफ ओपीएस बहाली का नारा और एक तरफ संशोधन की बात, दोनों एक नहीं हो सकती। या तो हम यूपीएस के खिलाफ है, या तो हम ओपीएस के समर्थन में है, दोनों चीज। और यूपीएस के खिलाफ है, इसका मैं ओपीएस के समर्थन में है। दोनों चीजें कैसे हो सकती? इसमें ये हो जाए, इसमें ये हो जाए तो ये अच्छा हो जाए। तो भाई क्यों ऐसा? ऐसे लोगों से सचेत भी रहना है। बायकॉट यूपीएस तो बायकॉट यूपीएस, उसमें डाल दिया जाए तो अच्छा, ये डाल दिया जाए तो नहीं अच्छा। ये क्या तरीका है? कुछ नहीं अच्छा, उसमें कुछ नहीं अच्छा है। एक ही चीज सोचो, एक बार आप एंट्री करो तो आप निकल नहीं सकते, बाकी चीजें आप बताते रहो। क्या मतलब है? जिस व्यवस्था में आप घुसने के बाद निकल नहीं सकते हैं, उस व्यवस्था को हम ये कर देने से अच्छा हो जाएगा, वो कर देने से नहीं अच्छा होगा। ये कैसे संभव है? कुछ लोग खुल के तारीफदारी कर रहे हैं, कुछ लोग पीछे से बैटिंग कर रहे हैं। उन सब से अलर्ट होते हुए आंख नाक कान खोल के अपने हक देखिए, और कल आप संख्या में हर जिला मुख्यालय पे आइए, पहुंचिए। पूरे देश का कार्यक्रम है, पूरे देश के साथियों से मेरा निवेदन है। अभी
कल ही रेल के साथियों ने जंतर मंतर पे इसी को लेकर विरोध किया, विरोध हुआ। अभी 6 अप्रैल को अर्धसैनिक बलों के हमारे साथी वो विरोध कर रहे हैं। 1 मई को हम लोग जंतर मंतर दिल्ली आ रहे बड़ी संख्या में। तो आप कल्पना करिए, आप कल्पना करिए कि रोज विरोध हो रहा है, आज ये कल वो परसों, इसका मतलब गलत है ना। फिर जिसके ऊपर लागू किया जा रहा है वो विरोध कर रहा है, और जिस पर नहीं लागू होना है वो कह रहा है नहीं लागू करेंगे। मतलब कमाल की चीज है। जो इस पर उतारू है लागू करने का, वो अपने पर लागू कर लेना, क्या दिक्कत है। इतनी शानदार व्यवस्था, इतनी प्यारी व्यवस्था, इतनी लाभदायक व्यवस्था, अपने पर नहीं दूसरे पर। तो ये सब बातें थी जिस पर मैं आपसे बात करूं, और मैं पुनः निवेदन करने की कार्यक्रम शांतिपूर्ण हो और संगठन के जो दिशा निर्देश हैं उसी के अनुसार हो। और आपका अपना प्रोग्राम है, आपका अपना कार्यक्रम है, इसीलिए कोई मैसेज आया, कोई फोन किया, किसी ने कहा, किसी ने नहीं कहा, आपको अधिकतम संख्या में पहुंच करके अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाइए। और कल ये बताएगा कि देश यूपीएस के खिलाफ है या कुछ सरकार के जो सरकारी संगठन हैं उनके साथ है। मैं कहता हूं आप किसी के साथ, किसी के खिलाफ न रहिए, किसी की बात न करिए, अपनी बात करिए। आपके भविष्य का जो सबसे बड़ा ताकत है ओपीएस है। मैं बार बार इस बात कहता हूं, जिस दौर में कोई साथ नहीं खड़ा होगा उस दौर में ओपीएस आपकी ताकत बनेगी। ओपीएस उस दौर में भी आपकी ताकत बनेगी। पार्टियां आएंगी, संगठन आएंगे, नेता आएंगे, मंत्री मुख्यमंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन ओपीएस अगर आपकी रही तो आपका जीवन बेहतर रहेगा। बाकी अगर ओपीएस नहीं रहेगी, सांसद फिर बन जाएगा आपके चाहने वाला, आपकी पार्टी की सरकार फिर बन जाएगी चाहने वाली, उससे कुछ नहीं होगा। आपको ओपीएस मिले। और इस बात को भी बहुत क्लियर कर लीजिए, जो ओपीएस की बात करेगा उसके साथ, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो नहीं, चाहे ओपीएस यूपीएस बस हो और चाहे पक्ष हो विपक्ष की बात हो। मैं तो सरकार से कहता हूं आपके पास एक अच्छा अवसर है, आप देश के लोगों को बहाल करिए, पूरा देश का कर्मचारी जय जयकार करेगा। क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे टैक्स के पैसे से आप पेंशन लेंगे और हम टैक्स देने के बाद भी पेंशन नहीं मिलेगी, ये कौन सा न्याय है? एक देश में आप कल्पना करो, एक बार सोचो, एक दिन मैं सोच रहा था, एक ही देश में एक ही काम करने वाला व्यक्ति एक ओपीएस लेगा, एक एनपीएस लेगा, एक यूपीएस लेगा। क्यों भाई, क्यों? काम करने की प्रवृत्ति एक है, काम करने का तरीका एक है, काम करने की सारी चीज एक है, काम उतना ही करना है जितना वो कर रहा है। 3 व्यवस्थाएं ला दिया, ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस। अब पता नहीं आगे और न कुछ ला दें। तो इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए आपको कल अपनी संख्या दिखानी है। आइए, अपने हक के लिए आवाज दीजिए। पूरे देश के साथियों से मेरा निवेदन है, सभी विभागों से मेरा निवेदन है, कल की इस लड़ाई में आप भागीदारी निभाइए और निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को और आगे हम सब मिलकर ले चलेंगे। और न एनपीएस चाहिए, न यूपीएस चाहिए, हूबहू ओपीएस चाहिए। और आप बढ़ रहे हैं, परत दर परत आप आगे बढ़ रहे हैं। थोड़े से संघर्ष को और स्पीड दीजिए, बेहतर होगा। सोशल मीडिया के तमाम साइटों पे तमाम सारे साथियों से मेरा निवेदन है कि कल पूरे दिन भर एक ही चीज दिखे, ब्लैक डे हर तरफ से। आप सबने सुना, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली बार भी मैं लाइव आया, बहुत आपने सम्मान दिया, बहुत सहयोग किया, और हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी दूर तक इतने लोगों तक ये बात पहुंचेगी।
और आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि उसी तरह से जो प्यार आपने दिया है इस वीडियो को, इस फेसबुक लाइव को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, अपनी कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और फॉलो करिएगा, क्योंकि बात जितनी दूर तक पहुंचेगी, जितने लोगों तक पहुंचेगी, उतने आंदोलन मजबूत होगा। जितना आंदोलन मजबूत होगा उतना बेहतर तरफ हम आप आगे बढ़ेंगे। तो बहुत रात हो गई है, आप तब भी तमाम सारे साथी लगातार जुड़े हुए हैं। सभी का मैं, वीरेंद्र कुमार सक्सेना जी हैं, बहुत ही शानदार साथी हमारे हैं, गजब का संगठन को समय देते हैं, तमाम चीज़ें बनाते लिखते पढ़ते रहते हैं। दानिश भाई को ईद की मुबारकबाद। पार्वती विश्वकर्मा जी ने आज जो गीत गाया है, दिल को छू गया, दिल को छू गया। मेरे पास तारीफ के शब्द नहीं है। बहुत ही मार्मिक मुद्दों आधारित और आंख खोलने वाला। मैं पार्वती जी, उनकी पूरी टीम को आज जो गीत इन्होंने बनाया है, तो बहुत ही, मैं तो कई जगह उसको शेयर भी किया। तो जो भी आप कर सकते हैं इस आंदोलन में, गा सकते हैं गाइए, लिख सकते हैं लिखिए, शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, जो भी कर सकते हैं आप इस आंदोलन में आप करिए। अंजलि जी इलाहाबाद से हैं, काफ़ी सक्रिय रहती हैं, और नीतीश प्रजापति जी, सभी साथियों को मेरा शुभ रात्रि। हमारे डहरिया जी भी मध्य प्रदेश से, पूरी ताकत के साथ कल प्रदर्शन होगा और पूरे देश में अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो कल के कार्यक्रम की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई देते हो। पुनः नवरात्रि और ईद की आप सबको बधाई। फिर मिलते रहेंगे समय समय पर।